नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची की स्पेशल कोर्ट में ईडी ने कोलकाता के चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ 400 पन्नों का चार्जशीट दायर कर दिया। इसमें झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार का भी जिक्र है। राजीव कुमार इसी कारोबारी अमित अग्रवाल से 50 लाख रुपए घूस लेने के आरोप में कोलकाता में पकड़े गए थे। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोलकाता के एक बेहद चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ रांची स्थित कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है, यानी कि चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट की अगर बात करें तो वो चार्जशीट तकरीबन 400 पन्ने का वो चार्जशीट है, जिसमें कि अमित अग्रवाल के साथ साथ उस चार्जशीट में राजीव कुमार जो झारखंड हाईकोर्ट के काफ़ी चर्चित एडवोकेट रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी कोलकाता में, उसके बारे में भी जिक्र किया गया। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से ये मामला जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला बना था, विशेष तौर पर झारखंड और कोलकाता के अंदर में, और पूरे इस मामले में देखा गया कि जिस तरह से अमित अग्रवाल की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सामने आई थी। हालांकि जिस तरह से रांची के जो एडवोकेट हैं राजीव कुमार, उसकी जो गिरफ्तारी हुई थी वो घूस लेने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, जो 1 करोड़ रुपया घूस अमित अग्रवाल से मांग रहे थे। लेकिन इस मामले में जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस मामले में ये देखने को मिला है कि जिस तरह से घूस लेना या घूस देना, दोनों को भी काफ़ी गंभीर आरोप माना है। और यहाँ पर पाया गया कि अमित अग्रवाल जानबूझकर घूस देने के लिए राजीव कुमार को बुलाया था और इस मामले में उसे घूस देने का प्रलोभन दिया गया था। यहाँ तक कि राजीव कुमार को बुलाने के वक्त में जिस तरह से काफ़ी जो उसके जो टिकट के पैसे और तमाम जो अन्य खर्चे हैं, उसकी भी व्यवस्था अमित अग्रवाल के द्वारा की गई थी। तो करप्शन एक्ट की अगर बात करें तो करप्शन एक्ट के तहत ये पाया गया था कि घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध की श्रेणी में पाया गया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले ही अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी करने के बाद इस मामले में बेहद कम समय में और एक बेहतर तफ्तीश को अंजाम देते हुए ईडी ने इस मामले में रांची स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ते जाएगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अमित अग्रवाल और राजीव कुमार का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के तहत कई लोग से जल्द ही पूछताछ भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। झारखंड हाईकोर्ट ने हावड़ा कैश कांड में आरोपी 3 सस्पेंड कांग्रेस विधायकों पर चार्जशीट दायर करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से कोर्ट में दायर क्वैश याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को मामले की जांच करने की तो छूट दी, पर अगली सुनवाई तक मामले में चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी। इस मामले में केंद्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को पक्षकार बनाया गया है। कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुआ है, तीनों पक्ष का सुना गया है। बंगाल सरकार और झारखंड सरकार ने 4 सप्ताह का समय लिया है काउंटर फाइल करने के लिए। तब तक के लिए बंगाल सरकार को न्यायालय ने यही निर्देश दिया है कि इंक्वायरी वो कर सकते हैं, लेकिन चार्जशीट वो सबमिट न करे। अगली सुनवाई के बाद फर्दर जो होगा, चार्जशीट आने के बाद फिर सभी पक्षों का सुनेंगे, उसके बाद न्यायालय को जो निर्णय करना होगा वो निर्णय करेगा। झारखंड में मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीणों को आपकी योजना, आपकी सरकार की सौगात दी। साथ ही इस अभियान में सबसे बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। गोइलकेरा के बाजार टांड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ने पश्चिम सिंहभूम के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने का सुनहरा मौका दिया। गांव और पहाड़ों में रहने वाले जो ग्रामीण कभी अपनी फरियाद लेकर ब्लॉक और सीओ ऑफिस में एड़ियां घिसा करते थे, उन ग्रामीणों तक सरकार न सिर्फ खुद पहुंची और उन्हें उनके हक की भी याद दिलाई और उसे उन तक पहुंचाने का वादा भी किया। हेडक्वार्टर में ही आप लोगों का योजना बना करके खा जाता था। उन सब योजनाओं का गठरी बांध करके हम पंचायत गांव में आपके दरवाजे के सामने भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है।
पश्चिम सिंहभूम में लगे सरकार आपके द्वार शिविर ने यहां के पिछड़े ग्रामीणों के लिए सौगातों की पोटली खोल दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ करोड़ की लागत वाली 6,457 योजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही 81 करोड़ की 51 विकास योजनाओं का भी उद्घाटन किया। यही नहीं, सैकड़ों गरीब लाभुकों के बीच 103 करोड़ की परिसंपत्ति भी बांटी। सीएम ने कहा कि झारखंड विकास की पटरी पर बढ़ चला है, पर ये सब विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी का बच्चा यहां मुख्यमंत्री है। इनको पछता नहीं है कि आदिवासियों के लिए इस तरीके से काम, सर्वजन पेंशन भारत में पहली बार इस राज्य ने दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीणों से अपने पैरों पर खड़े होने की भी अपील की और कहा कि आप स्वरोजगार करें। बैंक से मदद नहीं मिली तो सरकार आपको कर्ज देगी, वो भी बिना किसी गारंटर के। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान ने उन ग्रामीणों में उम्मीद की नई किरण जगाई है जो लाल फीताशाही के मारे नाउम्मीद हो चुके थे। अब सरकारी अफसर न सिर्फ उनके घर का दरवाजा खटखटाएंगे बल्कि उनका हक भी दिलाएंगे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, चाईबासा। बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने बांस जोड़ा हमला कांड में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया है। बांस जोड़ा कोलेरी में पिछले दिनों ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थकों में भिड़ंत हुई थी। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग भी हुई, बम से भी हमला किया गया। इस दौरान 3 आरोपी पकड़े गए। तीनों ने शुरू में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का नाम लिया, पर बाद में वो बयान से पलट गए। इस मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने पलटवार करते हुए जलेश्वर महतो पर ही आरोप मढ़ दिया है। बोले तो सीबीआई जांच करने से दूध का दूध, पानी का पानी। कौन कौन लोग चलाया ये भी सीसीटीवी कैमरा निकाले, कॉल डिटेल्स निकाले, वहां पे कौन कौन था नहीं था, वहां का कॉल डिटेल्स निकाले कि वर्तमान उस समय में जिस समय गोली चली वहां पे कौन लोग थे नहीं थे, उसका लोकेशन वहां पता चल जाएगा। राम रहीम कौन है, नया नाम सुन रहे हैं। अरे वो तो आप देख ही सकते हैं कि जिसका मतलब चोर का सरदार है, आप बोल रहे हैं कि नहीं ये ईमानदार है, स्वच्छ है, वो है। जैसे मतलब जिस पूछिए कौन है नहीं है। रामगढ़ में सिरमा में जुलूसे मोहम्मदी के दौरान हाईटेंशन तार से करंट के शिकार ग्रामीणों के परिजनों से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने मुलाकात की। पिछले दिनों जुलूसे मोहम्मदी के दौरान हाईटेंशन वायर की चपेट में आकर 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जबकि 9 ग्रामीण घायल हैं। विधायक ने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी बताए हैं, यहाँ का सूचना दे दी है और उनसे आग्रह किए हैं कि कुछ और सहयोग परिवार को दें। और हम अपने तरफ से ये पूरा कोशिश करेंगे कि उस परिवार के कोई भी लोग आर्थिक रूप से ऐसे जुड़ जाएं ताकि उनको कुछ आमदनी हो सके। महिला है, उनको कहीं ना कहीं हम जोड़ने का काम करेंगे और ये हम परिवार को विश्वास दिलाएं। लोहरदगा के मिशन चौक के साहू सदन को शातिर चोरों ने निशाना बनाया। चोरों का गैंग ताला तोड़कर घर में घुसा और कीमती गहने के साथ साथ कैश पर भी हाथ साफ कर लिया। जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस समय साहू परिवार रांची में था। 2 दिन बाद जब साहू परिवार घर लौटा तो घर की हालत देखकर दंग रह गया। करीब 9 लाख की चोरी का अनुमान है। शातिर चोरों की एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस वीडियो के जरिए लोहरदगा पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। का गेट बंद जो कुछ तो बंद था, बाहर का गेट हम खोलते हैं। उसके बाद अंदर वाला में जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का ताला टूटा हुआ है। ताला जो कुछ तो है उसका हुक निकाल दिया है वो। और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर से लेके जितनी भी अलमारियाँ थी सब में बहुत सारे ऑर्नामेंट थे। उनके बहू का ऑर्नामेंट था, वाइफ का ऑर्नामेंट था, कुछ नकदी पैसा भी थे रखा हुआ, वो सब सारा का सारा साफ कर। दुमका में पति ने पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। शुरू में पत्नी और प्रेमी ने पति की हत्या की साजिश रची थी, पर दांव उल्टा पड़ गया। आरोपी पति और पत्नी पकड़े गए हैं। पति, पत्नी और वो। इस दास्तान में पत्नी और वो ने रची तो थी पति को रास्ते से हटाने की साजिश, पर पति बच निकला और मारा गया वो।
जी हाँ, कहानी फिल्मी जरूर लगती है पर है हकीकत। ये सनसनीखेज वारदात हुई जामा के काडरसाल गांव में। स्थानीय निवासी वीरेंद्र भंडारी की पत्नी सुनीता देवी और गांव के युवक विष्णु कापरी के बीच आंखें चार हुई। प्यार की पींगे बढ़ी तो सुनीता और विष्णु ने वीरेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, पर दांव उल्टा पड़ गया। हमले में वीरेंद्र बच निकला तो सुनीता प्रेमी विष्णु कापरी के साथ भाग गई, लेकिन वीरेंद्र भंडारी ने पत्नी सुनीता देवी के प्रेमी विष्णु कापरी को ढूंढ निकाला और उसे मौत के घाट उतार कर ही दम लिया। उसको मारने का मन था, वीरेंद्र को, दमन भंडारी को, परदुम को, छट्टू को, उमेश, विकास और था सर उसका बीवी। अपना बीवी को कहीं छिपा रखा, उसका बीवी का नाम क्या है? बांध के नहीं पता नहीं उसका बीवी का नाम, रख दिया सर इसको इधर लाके और इसको अभी वही मार दिया सर। घनी झाड़ियों में जैसे ही विष्णु कापरी का शव मिला, पूरे काडरसाल गांव में सनसनी मच गई। जामा पुलिस ने छानबीन शुरू की। अवैध रिश्तों की कड़ियां जुड़ती गई और मर्डर की उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई। बाप मिलके चारों मिलकर के लड़के मतलब विष्णु को पकड़ के मारा था, तो उस बीच में ये लड़की भाग गई, तो उसको मार दिया, लड़की को पकड़ नहीं, लड़की भाग गई, लड़की भाग के फिर अपने घर मौके से घर में गई, बाद में फिर जाहिर है बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। पत्नी से अवैध रिश्ते के शक में विष्णु कापरी नामक युवक की जान लेने वाला पति वीरेंद्र भंडारी अब सलाखों के पीछे है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र छात्राओं से देश के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की है। मेदिनीनगर के में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पलामू के छात्रों का हौसला बढ़ाया और कहा कि उनके योगदान से झारखंड ही नहीं पूरा देश विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ेगा। इस मौके पर 130 टॉपर छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने डिग्री प्रदान की। 17 बैच का एमएससी फिजिक्स टॉपर्स हूँ, जिसके लिए मैं राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे इसके लिए योग्य समझा गया और मुझे नवाजा गया किताब से। कि ज्ञान रूपी अमृत को पाकर आप न केवल अपने करियर को प्रशस्त करें, बल्कि स्वस्थ एवं श्रेष्ठ समाज के निर्माण में भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेसेवा की ओर से आयोजित दिवाली मेले की शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस मौके पर ढोल नगाड़ों और परंपरागत नृत्य के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मेले में काफी रौनक देखी जा रही है। इसका लुत्फ उठाने के लिए रांची वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 16 जून 2020 को चीनी सैनिकों से लड़ते हुए गलवान घाटी में फिल्म के माध्यम से महूपी पहले। मुझे लगता है 5 दिन का ये कार्यक्रम शायद यहाँ पर आयोजित होना है। आज तो शुरुआत है, अभी यहाँ अनेक हजारों लोग यहाँ आएंगे और इस मेले के माध्यम से और इस जेसेवा समूह के प्रयास से आने वाला समय मैं इस आशा उम्मीद के साथ जरूर ये कह सकता हूं, जो प्रयास है इस प्रयास में आज जितने लोगों को सहायता मिल रही है उससे कई गुना लोगों को सहायता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आईएएस वाइव्स एसोसिएशन का 5 दिवसीय दिवाली मेले में बहार आ गई है। इस मौके पर ग्रामीणों और महिला कारीगरों के हाथों से तैयार कपड़ों और कलाकृतियों का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें स्वदेशी कला के साथ साथ सोहराय पेंटिंग रांची वासियों का दिल जीत रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल बहल। रांची के मोरहाबादी मैदान में जहां पे दिवाली मिलन समारोह का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। 5 दिन तक ये दिवाली मेला जो है झारखंड के आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ स्पेशली हम लोग बेसिकली सोशल वर्क है एक तरह का, जिसमें कि जितने भी झारखंड के जितने भी जिला होते हैं वहाँ से बहुत अलग अलग तरह की आर्टिस्ट आती हैं, आर्टिजन्स होते हैं, एसएचजीज होते हैं और हम लोग की मेन कोशिश रहती है कि वो अपने जो उनका जो क्रिएटिव है उनको सामने लाना। ग्रामीण महिलाएं जो पिछले 2 सालों से उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए भी ये मौका है 2 सालों के बाद कि वो आए हैं और अपना
अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही हैं। के चलते तो बहुत 2-3 साल तो नहीं हुआ था, उसके बाद जो आ रहा है तो वी आर ऑल वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज बहुत जगह से आया भी हुआ है मेला, बहुत स्टेट से भी आया है और हम लोग का झारखंड का भी अपना जो कल्चरल जो है उसका अपना जो लोगों को भी उसका जो प्रोडक्ट्स है या ये सब एक्सिबिट कर सकते हैं। स्टॉल्स तो 300 से ज़्यादा हैं। अलग हमारे मेले का खास अट्रैक्शन ही यही है कि वो बहुत ही विविधताओं को लिए हुए हैं। वो किसी एक सेक्शन को केटर नहीं करता है, सोसाइटी के हर सेक्शन को केटर करने पे विश्वास रखता है और स्पेशली जो हमारी जो महिलाएं हैं जिनको अभी कुछ सहारे की ज़रूरत है, तो ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारे मेले के विषय का दिवाली मिलन समारोह का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। तो बेसिकली जो विमेन एम्पावरमेंट की बात जो कहते हैं, तो विमेन्स को एम्पावर करने के लिए जो गांव ग्रामीण इलाकों से महिलाएं आती हैं उनको एम्पावर करने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं IS विमेन्स एसोसिएशन की तरफ से। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 राज्य। गोड्डा में स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप की कल से शुरुआत हो रही है। इसमें राज्य भर की 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गोड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस से 400 खिलाड़ी और अधिकारी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गोड्डा पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्य भर से पहुंचे पहलवानों में खासा उत्साह देखा गया। किसी भी टाइप की समस्या हो, रहने में समस्या हो, रुकने में, खाने में, पीने में, फील्ड पे कहीं कोई दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से कोई भी दिक्कत होगा, हम लोग तुरंत आपको केटर करके ठीक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा एक प्रदर्शन देंगे। पूरा गोड्डा जिला आपका वेट कर रहा है। हम लोगों ने अच्छे से पब्लिसाइज भी किया है। गांधी मैदान में पूरा मैचेस होगा, काफ़ी बड़ा मैदान है और हमने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट भी किया है। तो आप लोग अच्छा प्रदर्शन दीजिए। आप लोग को ऑल द बेस्ट।